ट्रेडर्स देखिए वन डे टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है एंड यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमसे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट कर रहा था, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, मार्केट डबल बॉटम बना के यहाँ पे अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा था। और डबल बॉटम बना के अगर अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भी मार्केट ऐसी कैंडल्स इन्वाइट कर रहा है, ऐसी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा है जो कि सिर्फ बायर्स को कहीं ना कहीं इन्वाइट कर दिए। और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, अगर ऐसी कैंडल मार्केट बनाएगा और अगर बायर्स को इन्वाइट करते हुए मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ट्रैपिंग है और इससे अच्छी सेलिंग हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड देखने के लिए मिलेगी। वहीं हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं वेडनेसडे को देखने को मिला एक्सपायरी के दिन कि अच्छी खासी सेलिंग मार्केट के अंदर हुई और एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनी कि मार्केट में इतने दिनों की जो बाइंग आई थी उसको मार्केट ने एक ही दिन में खत्म कर दिया। अब अगर देखा जाए तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि आखिर हम क्या करें अब कल के दिन, और हम इस एक कैंडल से क्या समझ सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए अगर मार्केट को यहाँ से डबल बॉटम बना के अपसाइड मूव करना होता तो मार्केट क्या करता, सबसे पहले यहाँ पे जो बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया है इसका पहले ब्रेकडाउन देता। यहाँ पे जो बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया है इसका सबसे पहले ब्रेकडाउन देता, फिर उसके बाद एक अपसाइड मूव देता। तो कहीं ना कहीं हम कंसिडर कर सकते थे कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न काम करेगा और मार्केट एक अपसाइड हाई यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट के। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया, सेम लेवल पे मार्केट अप्रोच करता है एंड यहीं से फिर मार्केट में हमें बाइंग देखने मिलती है। और बाइंग कैंडल्स आप देखिए कहीं ना कहीं ट्रैपिंग वाली कैंडल्स हमें साफ साफ देखने के लिए मिल रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब क्या हम यहाँ पे कंसिडर करें कि मार्केट ओवरफॉल करेगा या फिर हम कंसिडर करें कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करने के लिए तैयार है, उसको देखने के लिए आप पीछे चाहिए। और पीछे चार्ट में देखिए मार्केट ने पहले भी ऐसे कहीं ना कहीं चार्ट क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न कहीं ना कहीं हमें बनता हुआ मार्केट में दिखता है। एंड यहाँ पे आप इस कैंडल को देखिए, अब ये कैंडल मार्केट में आप देखिए कैसे बनाई है मार्केट ने, और इसके आप कैंडल को देखिए और अभी जो मार्केट ने कैंडल फॉर्म करी उसको आप देखिए, दोनों ही आपको सेम दिखेंगी। ओके, दोनों क्या दिखेंगे आपको, सेम दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने कम डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ भी सेम डिस्टेंस कवर किया है, वहाँ भी सेम डिस्टेंस कवर किया है। अब क्या होगा, रिटेलर्स का माइंडसेट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है। जब मार्केट में इतनी बड़ी 1000 पॉइंट्स की कैंडल खड़ी हो जाती है तो मार्केट में रिटेलर सिर्फ सेल करना चाहता है, बाय करना नहीं चाहता है। अब इसी का फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में उठा सकते हैं। पहले आप देखिए मार्केट में जब इतनी बड़ी सेलिंग आई थी डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो उसके बाद देखिए अब क्या हुआ था, मार्केट में हमें रिवर्स कितनी अच्छी बाइंग देखने को मिली और मार्केट क्या हुआ, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका था। तो ऐसा ही हो सकता है यहाँ पे भी। यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, मार्केट डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है, बड़ी सी रेड कैंडल क्रिएट कर दी है, जितनी बाइंग की पोजीशन यहाँ क्रिएट हुई थी, यहाँ क्रिएट हुई थी, सबके एसएल्स कहीं ना कहीं मार्केट ने कटवा दिए। तो हुआ क्या, अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कल हमें देखने के लिए मिलता है तो हम कह सकते हैं मार्केट अपने नए हाई की तरफ बढ़ रहा है और नए हाई मार्केट अब क्रिएट करेगा। और नए हाई अगर देखा जाए तो कितना मार्केट क्रिएट कर सकता है, तो आराम से मार्केट कहीं ना कहीं 46,000 का लेवल है उसको भी अप्रोच कर सकता है अगर मार्केट में यहीं से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है। तो मैंने आपको समझाया कि मार्केट में क्या हो सकता है, खुलते सेलिंग आती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग में नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे। क्योंकि मार्केट में क्या है आप समझिए, खुलते अगर सेलिंग आती है तो इतनी बड़ी जब सेलिंग आती है ना, कभी कभार क्या होता है सेलिंग प्रेशर भी थोड़ा मार्केट में कंटिन्यू हो जाता है। तो उस केस में मार्केट अभी हमें 41,647 मिल रहा है ना, तो मार्केट आराम से 40,800 तक भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, 600-700 पॉइंट अभी मार्केट और फॉल कर सकता है अगर मार्केट हमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू दिखता है तो। लेकिन अगर ज़्यादा दिखता है तो 40,000 भी मार्केट आराम से अप्रोच कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है तो हम थोड़ा मार्केट में बाइंग नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया अगर यहाँ से बाइंग भी आती है तो उस केस में हम थोड़ा मार्केट में बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में खुलते सेलिंग आती है तो उस केस में हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरा कहना है कि आप उसमें ट्रेड अवॉइड कीजिए क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो सकता है। क्योंकि उसको पता है मार्केट को कि मार्केट नीचे गिर रहा है, सबको पता है कि मार्केट ने क्या कर दिया, लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो सब सेल करने आएंगे। तो उस केस में क्या होगा, रैंडम सेलर्स भी कूदेंगे तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। अब देखिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे कल किस तरीके से मार्केट में हमें अकॉर्डिंग टू एसएल काम करना है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर एसएल्स की बात की जाए तो क्लोजिंग प्राइस में हमें बाय सेल कैसे मिलते हैं, अपसाइड स्विंग्स पे हमें सेलर के एसएल देखने के लिए मिलेंगे। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में हमें देखा जाए तो मैं निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में एसएल्स कहाँ अवेलेबल है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में भी हमें क्लोजिंग प्राइस पे बाय सेल कैसे मिलते हैं एंड अपसाइड स्विंग्स पे हमें जो सेलर्स के एसएल्स हैं वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो सेलर्स के जो अपसाइड एसएल्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टेंस में, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कितना डिस्टेंस है, अबाउट 1100 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। अब बताइए आप, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और बाइंग आती है तो क्या हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इनको टारगेट करने के लिए, अपसाइड जो एसएल यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं कर सकते क्योंकि उनका डिस्टेंस ही 1100 पॉइंट्स है। मार्केट क्या करेगा, उनको अवॉइड करेगा और इनके अकॉर्डिंग क्या करेगा, नए चार्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ड्राइव होगा, नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे आएगा ऊपर आएगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है। और आप देखिए मार्केट ने क्या आउटलुक बनाया, मार्केट जो एक रेंज बना के चल रहा था, कहीं ना कहीं मार्केट में आपको मैंने ऑलरेडी समझाया था वैसे भी ट्यूसडे के दिन कि अगर मार्केट एक यहाँ पे रेंज बना के चल रहा है और मार्केट ने कहीं ना कहीं उसका ब्रेकआउट दिया है, अगर मार्केट इस रेंज का हाइपर अप्रोच करके पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए किस तरह मार्केट में मोमेंटम किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। अब देखिए मार्केट ने आउटलुक क्या बनाया, मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन दिया एंड उसके बाद मार्केट ने क्या करा, रिटेस्ट किया इसको एंड देन अगेन रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला। क्या क्या, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर रिजेक्शन देखने के लिए मिला। तो अगर मार्केट में ऐसे दिखे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में एक्टिवेट हो सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन मार्केट क्या करता है, बाइंग दिखा के इसी लेवल पे आके रिजेक्शन शो करता है। तो छोटे टारगेट के लिए, छोटे टारगेट में हम बाइंग के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। अभी बड़ा टारगेट क्यों नहीं करा मैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे जो सेलर है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जल्दी नहीं काटेगा। वो कोशिश करेगा मार्केट में थोड़ा वो वेट करे और मार्केट को और नीचे गिराए। तो होगा क्या कि हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे तो लंबा टारगेट नहीं लेंगे, छोटे टारगेट लेके कहीं ना कहीं मार्केट आउट होंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है, लंबे टारगेट के लिए आपको बैठना नहीं है, छोटे टारगेट लेके चलना है। ओके, तो ये है हमारा मार्केट में कल के एनालिसिस। अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो हम क्या करेंगे, मार्केट को छुएंगे नहीं, मार्केट को सिर्फ देखेंगे, गिर रहा है तो गिरने दो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर गिरता है तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से लेवल है वहां तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। अब देखिए अगर मार्केट हमें खुलते ही बाइंग देता है तो मैंने आपको समझाया कि मार्केट करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट 41,940 के ऊपर रिजेक्ट करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर एक बाइंग का मार्केट में ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको समझाया पहले तो लोअर लेवल का यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा होगा, सीधी बात है, रिजेक्शन शो कर रहा होगा। एंड साथ साथ एक पीएसवाई लेवल जो हमारा है 42,000 का पीएसवाई लेवल है, वहां से भी कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्शन शो कर रहा होगा। तो उस केस में सिर्फ सेलर्स ही मार्केट में आएंगे और ऐसी सेलिंग देखने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में सिर्फ रिट्रेसमेंट के बाद सेलर्स ही यहाँ पे सेलिंग करना चाहेंगे, बाय करना कोई नहीं चाहेगा। तो उस केस में हम कर सकते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए बाइंग मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया, अगर बाइंग में जाएंगे भी तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। अब देखिए अगर मार्केट में खुलती सेलिंग आती है तो मैंने आपको समझा दिया रिस्पेक्टिव टारगेट हमें डाउन साइड क्या देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमारी कल की एनालिसिस रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।